फ्लावरिंग ऑफ ट्रेड एंड रिलीजन। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 10th चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्लावरिंग ऑफ ट्रेड एंड रिलीजन। ठीक है, फ्लावरिंग मतलब ट्रेड, व्यापार, व्यापार कैसे बढ़ा, और धर्म, धर्म कैसे कैसे आगे आगे उसने ग्रो किया हिस्ट्री में। ठीक है, रोमन ट्रेड एंड स्टोरी। रोमन, जो रोमन व्यापारी व्यापार करते थे, ठीक है, और उसकी कहानी पहले सबसे पहले वो पढ़ेंगे। वो मतलब हमने बताना क्या है इस चैप्टर में भी, व्यापार ट्रेड कैसे कैसे ग्रो किया। ठीक है, व्यापार कैसे कैसे ग्रो होता गया, उसके बारे में हम क्या इसमें इस चैप्टर में हमें बताना। ठीक है, कैसे कैसे हमारी फ्लरिशमेंट होती गई व्यापार की। देखो, इन इंडियन आइटम्स वर इन ग्रेट डिमांड इन ग्रीक। जो इंडिया में चीजें बनती थी उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, कहाँ पर, ग्रीक में एंड रोम में। ठीक है, ड्यू टू दिस मैनी traders of these countries settled in India, adjusting themselves to the Indian climate and lifestyle. इसकी वजह से जो रोम के ज्यादातर व्यापारी थे इंडिया में सेटल हो गए भी, क्योंकि यहाँ से वो सामान रोम में लेके जाते थे। एंशियंट तामिल literary works and Greco-Roman archaeological sources throw light upon the large and interesting Indo-Roman trade. उन्होंने रोशनी डाली है, जो इनका नाम बताया हुआ है, किस पे रोशनी डाली है, जो इंडो रोमन व्यापार होता था। इंडो रोमन मतलब इंडिया और रोमन्स का जो व्यापार होता था, उसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली है इस स्टोरी में। ठीक है, the Romans first come to Africa and from there they sailed to the west coast of India. पहले जो रोमन थे अफ्रीका में आए। ठीक है, अफ्रीका में आने के बाद उन्होंने सेल्ड मतलब तैर के, ठीक है, तैर के कहाँ पर आए, वो इंडिया तक आ गए। ठीक है, they traveled every year during the time of southwest monsoon winds. वो कब ट्रैवल करते थे, क्योंकि वो किश्तियों के जरिए आते थे। तब कौन सी दूसरी होती थी भी, जो बोट्स कह सकते हैं, वो हवा के हिसाब से आते थे। वो कब ट्रैवल करते थे, जुलाई टू अगस्त ट्रैवल करते थे, जब साउथ कहते थे ना, साउथ से लेके जब साउथ से वेस्ट ट्रैवल करते थे। ठीक है, साउथ से वेस्ट हवाएं चलती थी, उनके साथ वो ट्रैवल करके यहाँ तक आते थे। ठीक है, पानी में शिप पे तब आते थे जब साउथ से वेस्ट को हवा चलती थी, तभी, क्योंकि वो साउथ में थे और इंडिया उनके वेस्ट में पड़ता था, रोम के। ठीक है, वो जब हवाएं कब चलती थी, जुलाई से अगस्त के मंथ में चलती थी। ठीक है, तब वो इंडिया को आते थे। इट वॉज कंसिडर्ड मोस्ट फेवरेट फ्रॉम द जर्नी ऑफ बाय शिप्स। वो ज्यादातर शिप से ट्रैवल करते थे, किश्तियों से ट्रैवल करते थे। ठीक है, द फर्स्ट रोमन ट्रेडर्स अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ मुजीज, केरला की जो पहला रोमन ट्रेड व्यापारी आए थे, कहाँ पर आए, केरला में आए, कुछ बंदरगाह पे आए, मालाबार कोस्ट पे आए अराउंड 300 BC में। एट दैट टाइम साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स लाइक बर्ले। ठीक है, वो कहता है उस टाइम पे जो साउथ इंडिया के जो केरला वगैरह बेटा, उनको कहते हैं ना, इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलते हैं। क्यों इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज्यादा गुड है। उसका कारण क्या है भी, जो उधर वाले रोमन्स या दूसरे जो बाहर वाले थे, ज्यादातर वो उसी एरिया में सेटल रहने के कारण वहां पर उनकी लैंग्वेज डेवलप हो गई। ठीक है, इसने बताया हुआ है जो पहला ट्रेडर्स थे वो कहां पर आए, मालाबार कोस्ट पे आए। अराउंड कब आए, 300 BC को, बिफोर कॉमन एरा के। एट दैट टाइम, उस टाइम पे साउथ इंडिया वाज फेमस। उस टाइम पे साउथ इंडिया किसके लिए फेमस था, गोल्ड के लिए, स्पीसीज के लिए, स्पाइसेस मिर्च मसाले हो जाते हैं, और बहुत सारे महंगे डायमंड वगैरह भी वहां पर आ जाते थे। इन रोमन एम्पायर पेपर वाज हाईली वैल्यूड। रोमन के पेपर काली मिर्च आज भी बहुत महंगी है। सो वहां उनका सो मच सो दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। इसको रोमन के व्यापार ने इसको क्या नाम दिया गया, ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा गया। उसके टाइम पे ये बहुत ज्यादा महंगी थी। द रोमन्स वर आल्सो इंटरेस्टेड इन सिल्क। जो रोमन थे सिल्क में भी इंटरेस्टेड थे, कॉटन, सैंडलवुड,
एवरी पीकॉक्स, ये सारे इसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक्नॉलजिस्ट एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, प्रूव दैट ए लॉट ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज वर देयर बिटवीन साउथ इंडिया एंड रोम। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा संबंध थे इंडिया और रोम में व्यापार के। कोस्टल किंगडम्स, कोस्टल किंगडम्स का मीनिंग क्या है? जो किंगडम, जो राज बंदरगाह के नजदीक लगते थे। देयर इज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द साउदर्न हाफ ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इट कंटेन्स रिवर वैलीज, हिल्स एंड प्लेट्यूज। यहाँ पर वो तक कोस्ट लाइन है, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है कहाँ की? साउदर्न हाफ ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स में। इट कंटेन रिवर वैलीज हिल्स, यहाँ इसमें क्या क्या रिवर्स हैं, वैलीज हैं और हिल्स हैं। द किंग्स हु हैड देयर कंट्रोल ओवर रिवर वैलीज बिकेम रिच एज वेल एज पावरफुल। जो राजे इन रिवर्स पे, जब वैलीज होती है दो पहाड़ियों के बीच में जो जगह नदी जा रही है उसके, ठीक है, उस पर कंट्रोल कर लेते थे, जब उन पर जीत प्राप्त कर लेते थे, ठीक है, वो ज़्यादा बहुत पावरफुल बन जाते थे। द वर्ड Muvyandar mentioned in Sangam poem in is a Tamil word which meant three chiefs। जो होता है वर्ड जो है मुवियंदर ये वर्ड किसमें लिखा गया है? संगम पोइम है, तमिल वर्ड्स में लिखी गई। थ्री थ्री शेफ्स पे लिखी गई है। शेफ्स मतलब जो था खाना बनाने वाले, बावर्ची, उन पे लिखी गई है। इट वाज, कौन कौन थे? इट वाज यूज्ड फॉर द हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। जो तीन शेफ नहीं मैं बोला, चीफ जो था हेड, तीन हेड के बारे में लिखी गई है, ठीक है। इट वाज यूज्ड फॉर द हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। ये तीन रूलिंग फैमिली, जो तीन आदमी जो राज कर रहे थे, उनके बारे में ये क्या लिखी गई है। कौन कौन थे? द चोलास, चेरास एंड द पांड्यास, ठीक है, ये तीन थे। दे केम टू पावर एंड रोज इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स, 2300 ईयर्स, 2300 ईयर्स पहले वो क्या इंडिया में आए थे, ठीक है, इंडिया में आए थे राज करने के लिए। द संगम लिटरेचर is our main source of information about these dynasties. This period is history of Tamil region is known as Sangam age। ये जो तमिल में इस टाइम की हिस्ट्री को क्या कहा गया? संगम एज कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज है बड़ा, नेक्स्ट पेज थ्री